हेलो स्टूडेंट्स, एज यू नो आई हैव टॉट यू दिस पोएम द ट्रू ब्यूटी। अब मैं आपके सेंट्रल आइडिया आपको बता देती हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आपका फर्स्ट स्टैंजा है, पोएम पढ़ा चुकी हूँ मैं। अब इसे देख लीजिए। रेफरेंस: दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैर्यू। ये पंक्तियाँ ट्रू ब्यूटी नामक कविता से ली गई हैं जो कि थॉमस कैर्यू द्वारा रचित हैं यानी लिखी गई हैं। कॉन्टेक्स्ट: द पोइट टेल्स अस डैट, कवि हमें बताते हैं कि लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी इज़ नॉट परमानेंट, प्रेम जो शारीरिक सुंदरता पर आधारित होता है वो स्थायी नहीं होता। इट कम्स टू एन एंड व्हेन ब्यूटी डाइज, यह खत्म हो जाता है जब सुंदरता मर जाती है यानी खत्म हो जाती है। एक्सप्लेनेशन देखिए। इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में द पोइट सेज दैट, कवि कहते हैं कि रेड चीक्स, गुलाबी गाल, लाल गाल, लाइक रोज, गुलाब की तरह, रेड लिप्स, लाल होठ, लाइक कोरल, मूंगे की तरह, एंड द ब्राइट आइज लाइक स्टार, और चमकदार आंखें तारों की तरह, मेक अ वुमेन ब्यूटीफुल, एक औरत को सुंदर बनाती हैं। वट दीज फिजिकल चार्म आर टेम्परेरी, लेकिन ये शारीरिक, फिजिकल क्या हो गया, शारीरिक आकर्षण, चार्म होता है आकर्षण, अस्थाई कैसा होता है, टेम्परेरी होता है, अस्थाई है। दे डाइड विद पैसेज ऑफ टाइम, ये समय के साथ खत्म हो जाता है। सो अ मैन शुड नॉट बी अट्रैक्टेड बाय द फिजिकल ब्यूटी ऑफ अ वुमेन, इसलिए एक व्यक्ति को किसी भी महिला के शारीरिक सुंदरता पर आकर्षित नहीं होना चाहिए। इसमें कमेंट देख लीजिए। दीज लाइन्स हैव मेटाफर इन रोजी चीक्स, ये पंक्तियाँ मेटाफर जो फिगर ऑफ स्पीच है आपका वो रखती हैं किस में, रोजी चीक्स में। सिमली इन स्टार लाइक आइज, और जहाँ पर आपकी लाइन लिखी हुई है स्टार लाइक आइज वहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, सिमली। एंड पर्सनिफिकेशन इन टाइम, और जहाँ पर आपका टाइम लिखा है ठीक है वहाँ पर पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच दे रखी है। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं दीज लाइन्स हैव फिगर ऑफ स्पीच, फिर मेटाफर इन रोजी चीक्स, सिमली इन स्टार लाइक आइज, एंड पर्सनिफिकेशन इन टाइम। नेक्स्ट स्टैंजा आपको पढ़ाई चुकी हूँ, अब इसका भी आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। रेफरेंस आपका सेम है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैर्यू, ये पंक्तियाँ ट्रू ब्यूटी नामक कविता से ली गई हैं जो कि थॉमस कैर्यू द्वारा लिखित है। द पोइट सेज दैट, कवि कहते हैं कि ब्यूटी ऑफ माइंड एंड हार्ट इज़ हायर देन फिजिकल ब्यूटी, दिल और दिमाग की सुंदरता शारीरिक सुंदरता से ऊंची होती है। ब्यूटी विदाउट वर्च्यू इज़ वर्थलेस, सुंदरता बिना गुणों की बेकार है। वर्थलेस मतलब बेकार है, यानी अगर गुण ना हो और केवल सुंदरता हो तो वो बेकार है। अब एक्सप्लेनेशन देखिए। इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में द पोइट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करते हैं द क्वालिटीज़ ऑफ अ वुमेन, एक महिला के गुणों को, विच मेक्स हर रियली ब्यूटीफुल, जो उसे वास्तव में सुंदर बनाते हैं। शी शुड हैव ए कॉन्स्टेंट एंड स्टेबल माइंड, उसे एक कॉन्स्टेंट एंड स्टेबल होता है बिल्कुल एक सा दिमाग जो बार बार ना बदले, उसे अपने दिमाग को स्थिर रखना चाहिए। शी शुड हैव जेंटल थॉट्स एंड काम डिज़ायर्स, उसे अच्छे विचार और शांत इच्छाएं रखनी चाहिए। कंबाइंड विद लव इन द सेम डिग्री, जिसमें उसी मात्रा में प्रेम विद्यमान हो, मतलब ऐसा नहीं है कभी बहुत किया कभी बिल्कुल प्रेम की इच्छाएं खत्म हो गई, यानी इंसान को अच्छा होना चाहिए। अ वुमेन विद दीज क्वालिटीज़ गोज ऑन इंस्पायरिंग हर लवर, और एक महिला जिसमें ये गुण होते हैं वो हमेशा अपने इंस्पायरिंग रहती है, गोज ऑन मतलब जारी रहती है, इंस्पायरिंग प्रेरणा देने में हर लवर अपने प्रेमी को, यानी जो महिला इस तरह के अच्छे गुण रखती है वो हमेशा अपने प्रेमी को प्रेरित रखती है, यानी वो कभी भी बैलेंस नहीं बिगड़ता। कभी ऐसा नहीं, कभी बहुत झगड़ा हुआ, कभी नॉर्मली लाइफ बिता रहे हैं तो इस तरह की कोई कंडीशन नहीं आती है। दिस लव इज़ एवर लास्टिंग, ये कभी ख़त्म नहीं होता। द पोइट प्रेजेज द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, कभी प्रशंसा करते हैं, प्रेजेज होता प्रशंसा करते हैं मन मस्तिष्क की सुंदरता की, ठीक है। दिमाग और आत्मा, माइंड होता है दिमाग और
सोल होता है आत्मा, यानी मन मस्तिष्क की सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। विदाउट दीज वर्चूज, बिना इन गुणों के फिजिकल ब्यूटी शारीरिक सुंदरता, लाइक लवली चीक्स जैसे कि प्यारे गाल और लिप्स, होठ और स्टारी आइज और तारों के समान आंखें इज़ यूजलेस, बेकार हैं। अब वो कह रहे हैं बिना इन सब चीज़ों के, ठीक है, अगर स्त्री में अच्छे गुण नहीं हैं तो चाहे उसके गाल सुंदर हों, चाहे होठ सुंदर हों या फिर आंखें सुंदर हों, वो सब बेकार है, क्योंकि ऐसा प्रेम तो क्षणभंगुर होता है और टाइम के साथ खत्म हो जाता है।